पाकुड़ जिले में पहली बार भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरा सम्मान मिलने जा रहा है। पतंजलि योग समिति एवं वसुधैव दोनों के संयुक्त प्रयास से पंचकर्म चिकित्सा, षटकर्म चिकित्सा, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे महान चिकित्सा पद्धति का सम्मान एक साथ सिंधी पंचायत धर्मशाला के कैंपस में किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोग बहुत रुचि ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि पतंजलि योग पीठ पूरी तरह से पाकुड़ में ही उतर आया है। यह 5 दिवसीय शिविर स्थानीय लोगों के रोग को दूर करने में सक्षम रहेगा, आरोग्यता प्रदान करने में अपनी भूमिका तय करेगा। पतंजलि योग पीठ के प्रशिक्षित सारे थेरेपिस्ट, वैद्य एवं स्थानीय लोग अपने अपने ढंग से सेवा करेंगे। जो विशेषज्ञ हैं, जिस विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, वह अपनी सेवा देंगे और पूरी तरह से यह शरीर शुद्धिकरण के मार्ग को अपना करके और पहले जैसा जो शरीर है प्रकृति से उसी तरह प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से उसी तरह शरीर। नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य की दुनिया में दो बहुत ही पुरानी और दिलचस्प पद्धतियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा एक तुलनात्मक अध्ययन उससे ली है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद है इन दोनों को समझना, ये काम कैसे करती हैं, क्या खास है इनमें, क्या अलग है और फायदे क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये उन सब के लिए है जो मतलब सेहतमंद रहने के अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं। हाँ, ये दोनों ही तरीके ना प्रकृति के काफी करीब हैं, पर इनके रास्ते, इनकी फिलॉसफी काफी अलग है। अच्छा। हाँ, दोनों का लक्ष्य तो है शरीर को साफ करना, संतुलन लाना, लेकिन सोच और तकनीकें वो बहुत अलग है। तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, कि ये फर्क कहाँ से आते हैं और इनका क्या मतलब है असल में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचकर्म, ये आखिर है क्या चीज? पंचकर्म, जैसा कि हमने पढ़ा, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंच मतलब 5 और कर्म मतलब क्रिया। अच्छा, 5 क्रियाएं? हाँ, तो ये 5 मुख्य शुद्धिकरण प्रक्रियाएं हैं। इनका मेन मकसद है शरीर में जो जहरीले पदार्थ मतलब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स, उनको बाहर निकालकर तन, मन, आत्मा सबकी शुद्धि करना। और इसमें वो भी है ना कि पंचकर्म से पहले भी कुछ तैयारी होती है। हाँ, बिल्कुल, पूर्व कर्म कहते हैं उसे। इसमें तेल मालिश यानी स्नेहन और फिर पसीना निकालना यानी स्वेदन होता है, ताकि शरीर तैयार हो जाए उस गहरी सफाई के लिए। एग्जैक्टली। और फिर बाद में पश्चात कर्म भी होता है, जिसमें खास डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है। अच्छा। और इसका जो मूल आधार है वो है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष, हाँ, वात, पित्त, कफ। बिल्कुल। आयुर्वेद मानता है कि हमारे शरीर में ये 3 मुख्य जीवन शक्तियाँ या दोष होते हैं। जब ये बैलेंस में है तो सेहत ठीक रहती है, और बिगड़ गए तो बीमारियां आती हैं। पंचकर्म का मुख्य काम ही यही है कि इन बिगड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालना और बैलेंस वापस लाना। मतलब ये सिर्फ ऊपरी सफाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो क्या कहते हैं, कोशिकीय स्तर तक मतलब सेल्यूलर लेवल तक सफाई का प्रयास है। ये दिलचस्प है। तो वो 5 मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं? थोड़ा उनके बारे में बताएं। हाँ, तो पहली 2 हैं वमन और विरेचन। वमन यानी उल्टी। हाँ। और विरेचन मतलब दस्त। सुनने में तो ये थोड़ा तीव्र लगता है। हाँ, लगता है, पर ये नियंत्रित तरीके से होता है। वमन है औषधीय उल्टी, जिससे शरीर से बढ़ा हुआ कफ खासकर छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से बाहर निकाला जाता है। अच्छा, कफ के लिए। हाँ। और विरेचन है औषधीय दस्त, जिससे बढ़ा हुआ पित्त खासकर लिवर और आंतों से निकाला जाता है। तो ये जैसे दमा, एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम्स, लिवर की दिक्कतें, इनमें फायदेमंद होगा। बिल्कुल, जहाँ कफ या पित्त का असंतुलन हो।
पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रियाएं हमेशा एक्सपर्ट की देखरेख में ही होती हैं। हाँ, ये कोई घर पे करने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर के अपने ही निकास मार्गों का इस्तेमाल करके सफाई करने का तरीका है आयुर्वेद में। सही काम। अब तीसरी क्रिया पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सुनी जाती है, बस्ती। हाँ, बस्ती यानी औषधीय एनिमा। इसमें गुदा मार्ग से दवा वाले तेल या काढ़े दिए जाते हैं। कहते हैं आयुर्वेद में इसे आधी चिकित्सा तक कहा गया है। ऐसा क्यों? इसका महत्व इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ये मुख्य रूप से वात दोष को संतुलित करती है और आयुर्वेद में वात को शरीर की सभी गतिविधियों का कंट्रोलर माना जाता है। अच्छा। हाँ, नर्वस सिस्टम से लेकर मूवमेंट तक सब वात के जिम्मे है और वात का मुख्य घर बड़ी आंत को माना गया है। तो बस्ती सीधे वहीं काम करती है। एग्जैक्टली। वहां से दवाएं एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर पर, खासकर नर्वस सिस्टम पर गहरा असर डालती हैं। इसीलिए शायद गठिया, कब्ज, पैरालिसिस जैसी चीजों में फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, ये वात को शांत भी करती है और शरीर को पोषण भी देती है, इसीलिए इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। वाकई ये तो बहुत खास है। बाकी दो कौन से हैं? बाकी दो है नस्य और रक्त मोक्षण। नस्य मतलब नाक में तेल डालना? हाँ, औषधीय तेल या घी नाक में डाला जाता है। नाक को मस्तिष्क का द्वार मानते हैं आयुर्वेद में। अच्छा। तो ये सिर और गले के ऊपर की समस्याओं जैसे साइनस, माइग्रेन, तनाव, इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और रक्त मोक्षण, ये तो खून से जुड़ा लग रहा है। हाँ, ये है रक्त शुद्धि, मतलब थोड़ी मात्रा में अशुद्ध खून शरीर से निकाला जाता है। ओह। ये खास तरह के त्वचा रोगों में या जहाँ खून में बहुत ज्यादा अशुद्धि मानी जाती है वहाँ इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर देखें, पंचकर्म एक बहुत ही व्यवस्थित, टारगेटेड सिस्टम है। बिल्कुल, हर क्रिया एक खास दोष और शरीर के खास हिस्से को ध्यान में रखकर बनी है। बहुत शक्तिशाली शुद्धिकरण है ये। लेकिन जैसा आपने कहा, हमेशा किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में ही होनी चाहिए। अनिवार्य रूप से, ये कोई DIY किट नहीं है। एकदम सही बात। चलिए अब पासा पलटते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, यानी नेचुरोपैथी। ये पंचकर्म से कैसे अलग है? हाँ, ये बिल्कुल अलग फलसफा है। इसका मूल विश्वास ये है कि हमारे शरीर के अंदर ही खुद को ठीक करने की एक जबरदस्त ताकत होती है। अच्छा, एक अंदरूनी हीलिंग पावर। हाँ, जिसे जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स कहते हैं। और ये पद्धति इलाज के लिए किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करती। कोई दवा नहीं, तो फिर इलाज कैसे होता है? इलाज होता है प्रकृति के 5 मूल तत्वों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अच्छा, पंचमहाभूतों से। बिल्कुल। प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो इसे पंचकर्म से अलग करते हैं। पहला तो ये कि ज्यादातर बीमारियों की जड़ एक ही है, शरीर में गंदगी या विजातीय द्रव्यों, मतलब टॉक्सिन्स का जमा होना। तो इलाज भी एक ही हुआ, गंदगी निकालो। हाँ, प्राकृतिक तरीकों से। दूसरा, ये जो तेज बीमारियां होती है ना, जैसे बुखार, जुकाम, हाँ, जिन्हें हम बुरा मानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा उन्हें दुश्मन नहीं दोस्त मानती है। ये शरीर की अपनी सफाई की कोशिशें हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी सोच है ना? तीसरा, वो मानते हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है। इलाज का मकसद सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की इस अंदरूनी शक्ति को जगाना है, उसे सपोर्ट करना है। और इसीलिए शायद चौथा सिद्धांत है कि दवाओं से बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि दवाएं अक्सर लक्षणों को दबा देती हैं और शरीर में और टॉक्सिन डाल सकती हैं। तो फिर इनके इलाज के तरीके क्या हैं? अगर दवाएं नहीं हैं तो? तरीके बहुत सहज हैं, प्रकृति से जुड़े हुए, जैसे जल चिकित्सा। पानी से इलाज कैसे? इसमें पानी के अलग अलग रूप इस्तेमाल होते हैं, नहाना, एनिमा, यहाँ भी है पर शायद तरीका अलग हो, भाप लेना, ठंडी गर्म पट्टियां रखना। अच्छा। और मिट्टी चिकित्सा भी सुना है? हाँ, मिट्टी चिकित्सा, शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना या मिट्टी की पट्टी रखना। कहते हैं ये त्वचा और पेट के लिए बहुत अच्छी है, शरीर से गर्मी और गंदगी खींचती है। और फिर है सूर्य चिकित्सा, मतलब सुबह की धूप लेना, विटामिन डी के लिए, हड्डियों के लिए और मूड के लिए भी अच्छा मानते हैं। हाँ, धूप तो वैसे भी जरूरी है। बिल्कुल। फिर वायु चिकित्सा, ताजी हवा में सांस लेना, प्राणायाम करना, फेफड़ों के लिए, मन के लिए। और खाने पीने का तो बहुत रोल होगा इसमें। हाँ, आहार चिकित्सा शायद सबसे अहम है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, मतलब जितना हो सके प्राकृतिक भोजन पर जोर रहता है। और उपवास वगैरह? हाँ, शरीर की सफाई के लिए उपवास या सिर्फ जूस पीना, इसकी भी सलाह दी जाती है। और हाँ, योग और ध्यान भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक अहम हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए। बिल्कुल।
तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो प्राकृतिक चिकित्सा असल में एक पूरी जीवन शैली है, एक जीने का तरीका है। ये बचाव पर, प्रिवेंशन पर ज्यादा जोर देती है। मतलब बीमार होने से पहले ही सेहत का ध्यान रखो। हाँ, ये मानती है कि अगर हम शरीर को सही प्राकृतिक माहौल दें, साफ हवा, पानी, भोजन, धूप, आराम, तो उसमें खुद को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। ये व्यक्ति को अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रेरित करती होगी। बहुत ज्यादा। पंचकर्म जहाँ एक तरह का इंटरवेंशन है, एक हस्तक्षेप है बीमारी में, वहीं प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को खुद ही सक्षम बनाने पर केंद्रित है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अब जब हमने दोनों को थोड़ा समझ लिया है, एक बार इनके मुख्य अंतरों को फिर से देख लें ताकि श्रोताओं के लिए तस्वीर और साफ हो जाए। हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो पहला अंतर तो आधार का ही हो गया। पंचकर्म का आधार है आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त, कफ का संतुलन, और प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है प्रकृति के 5 तत्व और शरीर की अपनी जीवन शक्ति या हीलिंग पावर। दूसरा, इलाज का तरीका। पंचकर्म में खास प्रक्रियाएं हैं, वमन, विरेचन वगैरह, जिनमें जड़ी बूटियों, तेलों का इस्तेमाल होता है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में दवाएं बिल्कुल नहीं है। इलाज पूरी तरह से मिट्टी, पानी, धूप, हवा, भोजन और लाइफस्टाइल पर आधारित है। तीसरा, मुख्य लक्ष्य। पंचकर्म का लक्ष्य है शरीर की गहरी सफाई करके दोषों को निकालना और बीमारियों का इलाज करना, है ना? हाँ, ज्यादातर इलाज पर फोकस है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा का लक्ष्य है शरीर की अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाना, इम्यूनिटी मजबूत करना और बीमारियों से बचाव, मतलब प्रिवेंशन। और चौथा, इस्तेमाल। पंचकर्म अक्सर पुरानी या थोड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक्सपर्ट की देखरेख में होता है। और प्राकृतिक चिकित्सा ज्यादातर लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं, हल्की फुल्की बीमारियों या बस सेहत को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए अपनाई जाती है। तो सार ये निकलता है कि पंचकर्म एक ज्यादा एक्टिव, टारगेटेड इंटरवेंशन है। हाँ, एक हस्तक्षेप है जो शरीर में गहराई तक जमे असंतुलन और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है, अक्सर दवाओं की मदद से। और प्राकृतिक चिकित्सा, वो एक ज्यादा व्यापक, एक लाइफस्टाइल का नजरिया है जो मानता है कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है, बस उसे सही माहौल और साधन मिलने चाहिए। ये शरीर की अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा करती है। रास्ते अलग है पर मंजिल एक ही, शरीर की शुद्धि और संतुलन। बिल्कुल। और ये भी जरूरी है कि दोनों के कुछ फायदे कॉमन भी हैं, जैसे टॉक्सिन्स का निकलना, इम्यूनिटी का बेहतर होना, पाचन सुधरना, मानसिक शांति मिलना। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकाले हमने देखा कि पंचकर्मा आयुर्वेद की एक गहरी, एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में होने वाली सफाई प्रक्रिया है। 5 खास क्रियाओं से दोषों को निशाना बनाती है। और दूसरी तरफ प्राकृतिक चिकित्सा एक पूरी जीवन शैली है जो शरीर की अपनी हीलिंग क्षमता को जगाने के लिए कुदरती चीजों का इस्तेमाल करती है और बचाव पर ज्यादा ध्यान देती है। दोनों ही अपने अपने ढंग से शरीर को साफ और संतुलित करने के तरीके बताते हैं। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, मुझे लगता है। क्या? कि जब हम प्रकृति पर आधारित इन 2 अलग अलग नजरियों को समझते हैं, तो जो हमारी आम चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी, उसके मुकाबले इन समग्र स्वास्थ्य पद्धतियों के बारे में हमारी सोच कैसे बदल सकती है? क्या ये एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें क्या शरीर की नियमित सफाई, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, इसकी वाकई कोई भूमिका है सेहत बनाए रखने में, बीमारियों से बचने में? सोचने वाली बात है कि इस पुराने ज्ञान को हम आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं विचारों के साथ मुझे लगता है आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। और हमारी स्रोत सामग्री पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा एक तुलनात्मक अध्ययन का शुक्रिया, जिनसे हमें ये सारी जानकारी मिली। हाँ, उनका धन्यवाद।